Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 44 and in today's class we're going to talk about wanted to. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, वांटेड टू। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर वांट टू और वांट्स टू पढ़ा था। अब वांट्स टू और वांट टू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वांटेड टू है, राइट। वांट टू और वांट्स टू की जो सेकंड फॉर्म है वो वांटेड टू है। तो अब जिस पर्पस के लिए हम वांट टू और वांट्स टू को यूज कर रहे थे उसी पर्पस के लिए हम वांटेड टू को भी यूज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि अब जब ये हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज होगी, यानी कि मकसद वही है जो वांट टू और वांट्स टू का है। फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि टेंस बदल जाएगा, यानी कि जमाना बदल जाएगा। वो प्रेजेंट में किसी की डिजायर या किसी की ख्वाहिश या तमन्ना को बयान करने के लिए यूज होता था, और वांटेड जो है जो कि सेकंड फॉर्म है तो ये भी किसी की ख्वाहिश या तमन्ना को बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन पास्ट में, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू एक्सप्रेस डिजायर इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए, डिजायर ख्वाहिश या तमन्ना इन द पास्ट गुजरे हुए वक्त में। यानी कि अगर आप गुजरे हुए वक्त में किसी की ख्वाहिश या तमन्ना को बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वांटेड टू का यूज करेंगे। अब जो प्रेजेंट में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, यानी कि वांट टू और वांट्स टू की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी या पढ़ी थी वो ये थी कि टू एक्सप्रेस डिजायर इन द प्रेजेंट। यानी कि अगर आप उस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको जो फर्क नजर आएगा वो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का फर्क नजर आएगा, ठीक है। कि वांटेड टू का हम यूज पास्ट में करते हैं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, और वांट टू वांट्स टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, राइट। अच्छा, अब गुजरे हुए वक्त में हम ख्वाहिश या तमन्ना किस तरह से बयान करते हैं? उर्दू जुमलों के आखिर में चाहता था, चाहती थी और चाहते थे वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे मिलना चाहता था, वो पढ़ना चाहती थी, हम क्रिकेट खेलना चाहते थे। लाइक गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी आप करना चाहते थे वो आपकी पास्ट की डिजायर है या पास्ट की ख्वाहिश या तमन्ना है। तो इस पर्पस के लिए आपने वांटेड टू का यूज करना है, राइट। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस wanted to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर आप want to और wants to की स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर सिर्फ ये चेंज आ रहा है कि यहां पर पहले want to और wants to आ रहा था, अब उसको खत्म करके उसकी जगह पे हम उसी की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और वो सेकंड फॉर्म क्या है? wanted to है। दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। बाकी सारे का सारा सेंटेंस वैसा ही है जिस तरह से हम वांट टू और वांट्स टू में कर रहे थे, राइट। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि वो पिछले साल अपनी सालगिरह मनाना चाहती थी। वो पिछले साल अपनी सालगिरह मनाना चाहती थी, राइट। तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट। हमने सबसे पहले देखना है कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यानी कि कौन ये काम करना चाहता था। तो करना कौन चाहती थी? वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो वो एक लड़की की इंग्लिश क्या होती है? शी, राइट। देन वांटेड टू, शी वांटेड टू। अब वो करना क्या चाहती थी? काम कौन सा करना चाहती थी? मनाना चाहती थी। तो मनाना की इंग्लिश क्या होती है? सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। शी वांटेड टू सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करना चाहती थी या वो मनाना चाहती थी। क्या चीज मनाना चाहती थी? वो अपनी सालगिरह, हर बर्थडे। शी वांटेड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। वो अपनी सालगिरह मनाना चाहती थी पिछले साल, लास्ट ईयर,
राइट, शी वांटेड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे लास्ट ईयर, कि वो पिछले साल अपनी सालगिरह मनाना चाहती थी। अब इसी सेंटेंस के, यानी कि ये टाइम है, लास्ट ईयर टाइम है, इसी लास्ट ईयर को आप चाहे तो सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं, यानी कि यही सेंटेंस यूं भी बोला जा सकता है कि लास्ट ईयर शी वांटेड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, राइट। अब जैसे कि पिछली क्लासेस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो टाइम होता है, ठीक है, वो टाइम या तो सेंटेंस के लास्ट पे लिखें या फिर बिल्कुल स्टार्ट में लिखें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगता है, ठीक है। दोनों में से जिस जगह पे भी आप लगाना चाहें, दोनों सूरतों में सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आसिम अपने भाई को अमेरिका भेजना चाहता था, राइट। सो सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन है, कौन भेजना चाहता था, आसिम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आसिम, देन वांटेड टू, देन वर्ब। तो अब वर्ब क्या है यहां पे, भेजना, भेजना की इंग्लिश क्या है, सेंड। आसिम वांटेड टू सेंड, भेजना किसको चाहता था, अपने भाई को, हिज ब्रदर। सो आसिम वांटेड टू सेंड हिज ब्रदर, कहां भेजना चाहता था, अमेरिका। सो आसिम वांटेड टू सेंड हिज ब्रदर टू अमेरिका। So Asim wanted to send his brother to America, कि आसिम अपने भाई को अमेरिका भेजना चाहता था। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है कि सोफिया अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, सोफिया, देन वांटेड टू, सोफिया वांटेड टू। अब वो करना क्या चाहती थी, काम कौन सा, यानी कि वर्ब क्या है यहां पर, जारी रखना। जारी रखना की इंग्लिश क्या है, कंटिन्यू। सोफिया वांटेड टू कंटिन्यू, क्या जारी रखना चाहती थी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी तालीम। हर एजुकेशन कहेंगे तब भी सही है और हर स्टडीज कहेंगे तब भी ठीक है। So Sophia wanted to continue her studies, कि सोफिया अपनी तालीम को जारी रखना चाहती थी। तो अब यहीं पे लिख लेते हैं हम स्टडीज। सो सोफिया वांटेड टू कंटिन्यू हर स्टडीज, कि वो अपनी तालीम को जारी रखना चाहती थी या सोफिया अपनी तालीम को जारी रखना चाहती थी। सो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे वांटेड टू मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंसेस, राइट। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बेशुमार सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, बस ये है कि आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, उन अल्फाज की इंग्लिश होनी चाहिए। तो चलें अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में जो चीज आ रही होगी वो ये है कि हम तो मॉडल वर्ब पढ़ रहे वांटेड टू, बट यहां पर हमने वांट टू क्यों यूज किया है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट लगा दिया है। अब डिड क्या है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये डू और डज की सेकंड फॉर्म है डिड, ठीक है। तो जब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म एक दफा आ चुकी है तो फिर आगे मैं इसकी सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रामर के रूल के मुताबिक सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार यूज की जा सकती है, ठीक है। तो अब किया हमने क्या है कि यहां पर हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट, यानी कि ये सेकंड फॉर्म लगा लिया, और ये सेकंड फॉर्म करने के बाद हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है वांट टू में। तो ये रीजन है कि डिड के बाद हम वांटेड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही सेकंड फॉर्म्स हो जाएंगी, और दो सेकंड फॉर्म्स ग्रामर रूल के मुताबिक एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, बस इसके लॉजिक को समझ लीजिएगा, और ये लॉजिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी समझा चुका हूं, हैड टू मॉडल वर्ब के अंदर भी समझा चुका हूं। आई होप सो यहां पर अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सो हमारे पास पहला सेंटेंस है नेगेटिव में कि वो ये घर नहीं बेचना चाहता था, वो ये घर नहीं बेचना चाहता था। आपकी जो मेन सेंटेंस है, ये जो आपका मेन जुमला है वो यहां तक है, ये आगे
मजीद उसकी डिटेल बताने के लिए हमने सेंटेंस ऐड किया है। लेकिन ये वांटेड टू का यहां से लेकर यहां तक ये वांटेड टू का सेंटेंस नहीं है। इसी तरह से हम वहां नहीं जाना चाहते थे, हमारा जो वांटेड टू का सेंटेंस है वो यहां तक है, लेकिन हमारे अब्बू ने हमें जाने का कहा। अब ये उसकी मजीद डिटेल बताने के लिए हमने एक और सेंटेंस आगे ऐड किया। अब यहां पर एक डिफरेंट रूल यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से वो अपना फोन घर नहीं छोड़ना चाहती थी। अब ये जो है ये हमारा वांटेड टू का सेंटेंस है, लेकिन वो भूल गई, ये एक अलग नेक्स्ट सेंटेंस है, राइट। सो वो ये घर नहीं बेचना चाहता था। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट कौन है, वो, तो वो एक लड़का है, ही। देन डिड नॉट, एंड डिड नॉट का शॉर्टकट क्या होता है, डिडंट। ही डिडंट, बोलने में आप डिडंट यूज करेंगे, बट राइटिंग में हमेशा आपने डिड नॉट ही यूज करना है, ठीक है। ही डिड नॉट, आगे वांट टू, ही डिड नॉट वांट टू। वो क्या यहां पर क्या नहीं करना चाहता था, बेचना नहीं चाहता था, सेल। ही डिड नॉट वांट टू सेल, क्या नहीं बेचना चाहता था, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, ये घर, दिस हाउस। ही डिड नॉट वांट टू सेल दिस हाउस। यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस हमने ये बनाना है, लेकिन वो मजबूर था। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, बट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं है, बट ये पास्ट की ही पास्ट का ही सेंटेंस है। बट ही वॉज हेल्पलेस। हेल्पलेस होता है मजबूर, बट लेकिन ही वॉज वो था, हेल्पलेस मजबूर, लेकिन वो मजबूर था। अब इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कि हम वहां नहीं जाना चाहते थे। ये सेंटेंस हमारा वांटेड टू है, लेकिन हमारे अब्बू ने हमें जाने का कहा। अब ये जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम दो रूल यूज कर रहे हैं। पहला रूल वांटेड टू और दूसरा रूल पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो हमारा पहला ये बनाते हैं हम। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं जाना चाहते थे, हम। सो वी, देन डिड नॉट, देन वांट टू, वी डिड नॉट वांट टू। वो क्या यहां पर काम क्या नहीं करना चाहते थे, जाना, गो। वी डिड नॉट वांट टू गो, कहां नहीं जाना चाहते थे, वहां। तो वहां की इंग्लिश है देयर। वी डिड नॉट वांट टू गो देयर, हम वहां नहीं जाना चाहते थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन हमारे अब्बू ने हमें जाने का कहा। बट हमारे अब्बू ने, अब चूंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे अब्बू हैं, आवर फादर। बट आवर फादर हमें जाने को कहा, सेड अस टू गो, राइट। अब ये सेंटेंस बट के आगे जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। अच्छा, यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि आपको ये भी रूल मैंने बताया था कि अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा मेन वर्ब आ रहे हो तो आपने ये चीज देखनी होती है कि हमारा जो है पहले नंबर पे जो उर्दू में वर्ब आ रहा है वो इंग्लिश में दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और जो उर्दू में दूसरे नंबर पे आ रहा है वो इंग्लिश में पहले नंबर पे आ जाएगा। जैसे कि जाना और कहना, ये दो मेन वर्ब्स हैं। तो अब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसको हमने इंग्लिश में पहले नंबर पे लिखा, और जाना जो है ये उर्दू में पहले नंबर पे आ रहा है, इसको हमने इंग्लिश में दूसरे नंबर पे लिखा, राइट। अच्छा, इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है कि वो अपना फोन घर नहीं छोड़ना चाहती थी, राइट। ये हमारा वांटेड टू का सेंटेंस है, लेकिन वो भूल गई, ये पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। वो अपना फोन घर नहीं छोड़ना चाहती थी। सब्जेक्ट कौन है, वो एक लड़की है, शी। देन डिड नॉट, देन वांट टू, शी डिड नॉट वांट टू। क्या नहीं करना चाहती थी, वो क्या यहां पर छोड़ना, लीव। शी डिड नॉट वांट टू लीव, क्या नहीं छोड़ना चाहती थी, अपना फोन, हर फोन। कहां पर नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने घर में या घर में। शी डिड नॉट वांट टू लीव हर फोन एट होम। यहां तक ये हमारा
वांटेड टू का सेंटेंस बन गया। इसके बाद लेकिन वो भूल गई, बट शी फॉरगॉट, लेकिन वो भूल गई, राइट। सो शी डिडंट वांट टू लीव हर फोन एट होम बट शी फॉरगॉट, लेकिन वो भूल गई। आई होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो फिर आपके लिए इंट्रोगेटिव बनाने का इशू नहीं होता, क्योंकि आपने देखना ये होता है कि नेगेटिव में हमने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। तो यहां पर हमने नॉट किसके बाद लगाया था, डिड के बाद। अब इसी डिड को उठा के मैं सेंटेंस के शुरू में ले आऊंगा तो ये मेरा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट्स, हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। अब हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि क्या आप फिल्म देखना चाहते थे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डिड लगाना है, देन सब्जेक्ट कौन है यहां पर, आप, यू, देन वांट टू, डिड यू वांट टू, देन वर्ब यहां पर क्या है, देखना, वॉच, डिड यू वांट टू वॉच, क्या देखना चाहते थे, फिल्म, डिड यू वांट टू वॉच द फिल्म। आप फिल्म कहते हैं, मूवी कहते हैं, दोनों सूरतों में सही है, सॉरी एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो क्यों ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। अब अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या आ रहा है, क्यों। तो सबसे पहले हमने क्यों की इंग्लिश लिखनी है, व्हाई, देन डिड, देन सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वो, यानी कि वो एक लड़की, व्हाई डिड शी, देन वांट टू, व्हाई डिड शी वांट टू, क्या करना चाहती थी वो, यानी कि वर्ब क्या यहां पर, तोड़ना, ब्रेक, व्हाई डिड शी वांट टू ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या तोड़ना चाहती थी वो, ये रिश्ता, दिस रिलेशन। So, why did she want to break this relation? कि वो ये रिलेशन क्यों तोड़ना चाहती थी। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि आप कब मुझे मिलना चाहते थे। अब यहां पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कब, राइट। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश आएगी। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, when, then did, then सब्जेक्ट कौन है, आप, you, when did you, then want to, when did you want to। अब क्या करना चाहते थे, यानी कि वर्ब क्या यहां पर, मिलना, meet, when did you want to meet, किससे मिलना चाहते थे, मुझे, me। So when did you want to meet me, कि आप मुझे कब मिलना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे वांटेड टू मॉडल वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, राइट। अब यहां पर भी वांट टू क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहां पर वांट टू ही यूज किया, यानी कि वांटेड टू का जो हम यूज करेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वांट ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिड उन सेंटेंसेस के अंदर सेकंड फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ बनाए 3 सेंटेंसेस, राइट, यानी कि 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव और 3 ही इंट्रोगेटिव, क्योंकि इनसे तो हजारों सेंटेंसेस बनेंगे, लेकिन वो हजारों बना के मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। सो द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। आपके लिए जो मेन चीज है वो इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और अगर आपके पास वोकैबुलरी है, अल्फाज हैं, तो आप थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो खुद से बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए। आई होप सो
वांटेड टू की आपको समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।